372 पॉइंट्स, जी हां, मतलब 372 पॉइंट्स, मतलब लगभग 1.45% का मूव आज जो है निफ्टी 50 के अंदर आया है। 2025 की हाईएस्ट क्लोजिंग आज देखने को मिल गई है। ऑल टाइम हाई की तरफ प्राइस बढ़ चुका है, सभी फॉर्मों में आ चुके हैं। स्टॉक्स बाई करें, कौन सा बाई करें, कहां पे बाई करें, पोर्टफोलियो फाइनली जो है ग्रीन की तरफ दिखाई दे रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच रहा है। लगातार फोमो, क्वेश्चंस, दिमाग में कंफ्यूजन, सारी चीजें मुझे पता आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर हमारे दिमाग में नहीं आ रही, क्योंकि हम तो ऑल्ड विद प्रियांक के सब्सक्राइबर हैं। हम लोगों को तो कल से ही पता था आज क्या होने वाला है। तो अगर ये बात आ रही है तो भी बढ़िया, और अगर ये बात नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार अब मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच रही है, क्या इसी हफ्ते पहुंचने वाली है, ये पंप कहीं से भी फेक तो नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स का पोर्टफोलियो उतना तो नहीं बढ़ा जितना इंडेक्स बढ़ गया है, या फिर कुछ और कोई बुल रैली की जो है खिचड़ी पक रही है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। ऐसे आपके मन में जितने प्रश्न चल रहे हैं उन प्रश्नों को जो है आंसर देने की कोशिश आज की वीडियो में मैं करूंगा। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और फिर प्लानिंग करते हैं कि कल 27 नवंबर 2025 को मार्केट में क्या होने की संभावना है। आज की वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि मैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ साथ सारी कमोडिटीज भी कवर करने वाला हूं। इस वीक की कमोडिटी वाली वीडियो भी यही रहने वाली है, और पूरा का पूरा डिस्कशन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स यानी कि स्टॉक्स, इक्विटीज का भी, इंडेक्सेस का, और कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और एल्यूमिनियम, सारी प्रिडिक्शंस जो है आज की वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है धन के चार्ट से ही। अब बात करते हैं वहीं से शुरू जहां से ये डिस्क्लेमर से पहले खत्म हुई थी कि बुल रैली आने वाली है। क्या बुल रन आ गया, ऐसे सवाल मन में दौड़ रहे होंगे। और क्या बढ़िया कैंडलस्टिक है आज। आप लोग कह रहे होंगे प्रियांक भाई आज खुश बहुत है। देखो वजह कई सारी है। सबसे बढ़िया वजह जो मुझे लगी आज, क्योंकि आज जब मैं यूट्यूब लाइव में था तो यूट्यूब लाइव में इतने सारे लोगों के कमेंट्स थे कि भाई हमने ईएमए वाला सेटअप आज पकड़ा, भाई हमने लिक्विडिटी स्वीप पकड़ी, आज मैंने बीएमएस जो है देखी, आज मैंने क्रेडिट स्प्रेड अपना बनाया। मतलब लाइव में मैंने भी क्रेडिट स्प्रेड बनवाया था, लेकिन कई सारे कमेंट्स ऐसे थे कि उन लोगों ने अपना क्रेडिट स्प्रेड पहले ही बना रखा था। और अगर प्राइस एक्शन आपके प्लानिंग के हिसाब से चले तो ऑब्वियसली खुशी होती है, बट आप सोच के देखिए कि जो लोग डेली इन वीडियोस को देख रहे हैं, अगर वो लोग सीखकर खुद से करने लगे, इससे ज्यादा खुशी कहीं नहीं होती। ये सबसे बड़ा रीजन है खुश होने का। और दूसरा कारण तो देखो यार, अब बुल्स आ गए हैं, इससे बुल मार्केट में तो हर कोई खुश होता है, एक बंदर भी खुश होता है तो मैं क्यों ना हूं, सीधी सी बात है कि नहीं। तो हम तो बंदर से बेहतर ही हैं थोड़े बहुत। बंदर से मेरा मतलब क्या है, एक्चुअली एक बहुत फेमस कोटेशन है कि एवरी मंकी मेक्स मनी इन बुल मार्केट, मतलब हर एक आदमी मार्केट का एक्सपर्ट बन जाता है बुल मार्केट के अंदर। तो अब ज्यादा नहीं जाऊंगा इस बात में, निफ्टी 50 पे आते हैं। चलो निफ्टी 50 में हमने देखा मार्केट कल हमारी प्लानिंग के हिसाब से मार्केट ने सीधा गैप डाउन ओपनिंग दी, ओपनिंग देती मार्केट ऊपर की तरफ गया। इसके बाद इंटरनल प्राइस एक्शन आप लोगों ने मेरे साथ लाइव में देखा ही आज इसी चैनल पर, ठीक है। आप लोग होल्ड विद प्रियांक लाइव को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप डेली लाइव ऐसी देखना चाहते हैं। मार्केट कहां तक आया, सेम भाई गैप क्लोजिंग तक। तो आई होप ये तो जो खुश होने वाली बात है वो आप लोगों को पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं। जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर नए नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि जो है इसमें बेसिकली क्या हुआ प्राइस एक्शन में। मार्केट ने देखो जब नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो के पहले जितने भी स्टॉप लॉसेस थे, जो लोग यहां से लॉन्ग लेकर बैठे थे इस पूरे ड्यूरेशन में, उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे थे, उनको आउट करके पहले मार्केट से बाहर कर दिया। फिर ये रिएक्शन बहुत तेज आई और कोई करेक्शन नहीं आया। उसका कारण क्या था, क्योंकि मार्केट ने जिन लोगों ने बाहर हो गए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मार्केट अब तो ऑल टाइम हाई चली जाएगी और इस लो के नीचे नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि मार्केट आई तो अब उनको वापस एंट्री का मौका नहीं देना था, इसलिए मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं किया और सीधे भागते चली गई। अब ये गैप जो था हमारा, ये भी हमारा क्लोज हो गया, तो इसको भी अब हम हटा देते हैं। क्लोजिंग भी हमारी जो है गैप की प्रॉपर्ली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास लेवल कौन से बचे हैं, जी हाँ 26,277, जो कि है हमारा प्रीवियस एटीएच, यानी कि सितंबर 2024 का ऑल टाइम ट्रेडेड हाई। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी 50 में आज तक इन्वेस्ट किया गया हर एक पैसा प्रॉफिट में होगा। इसलिए ऑल टाइम हाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है कि मान लीजिए आपने 2024 सितंबर में भी कोई इंडेक्स फंड खरीद लिया था निफ्टी 50 का डायरेक्ट या डेट, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ले लिया था, या फिर आपने ईटीएफ बाई कर लिया था निफ्टी 50 का, तो वो भी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऑल टाइम हाई प्राइस बहुत मजेदार होता है, ठीक है। तो चलो अब मार्केट यहां पहुंच गई तो देखो एक बहुत ही माइनर सा लेवल है जो नॉर्मल रिएक्शन दे भी सकता है और नहीं भी, जो कि हमारा अभी पिछले वीक का हाई था 26,246.55।
तो ये 26,246 65 को आपको थोड़ा नजर में रखना है। बाकी इसके अलावा कुछ खास बचा नहीं है प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक। एक लेवल आप जो मार्क करके क्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, अभी आपका बन गया है ऑर्डर ब्लॉक, तो आप अपने चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स इस तरह से मार्क कर सकते हैं। डेली चार्ट से दिखा रहा हूं जिससे आपको पता हो कि ये लेवल एक्चुअली में है क्या। तो यहां पे आपको सपोर्ट कल की एक्सपेक्टेशन रखनी है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट कितना भी गैप डाउन करती है, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट इस 50% लेवल तक भी आ जाती है, दैट इज टोटली ओके। 26,000 पर 50% बैठ रहा है, तो मतलब अब 26,000 तक अगर मार्केट आता है, 26,000 टू बी एग्जैक्ट, तो तब तक हमें परेशान नहीं होना है कि मार्केट के अंदर एक हेल्दी करेक्शन एक्सपेक्ट करते हुए इसको चलने देना है कि चलो ठीक है, अभी भी हम जो है अपनी पोजीशन बुलिश की तरफ ही रखेंगे। सिंपल सा, यहां तक करेक्शन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करेंगे ऊपर की तरफ। अगर मार्केट 246 और 277 इन दोनों को ब्रेक कर देता है, ऑल टाइम हाई चला जाता है, फिर क्या करना है? फिर पहली बात तो मजे करने हैं, खुश रहना है, अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो है आपको तालियां बजानी है कि फाइनली तुम जाग गए। और इस बार आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको ये मेंशन करके बताया था कि इंडेक्स भाग रहा है, स्टॉक्स भी भागेंगे, पेशेंस रखो। आज वाले पंप से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका पोर्टफोलियो भी ग्रीन हुआ होगा। कमेंट करके बता देना अगर नहीं हुआ। अगर नहीं गया तो भाई फिर तो वो वाली बात हो गई कि ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। तो अगर वो सीन है तो अलग बात है, बट हुआ होगा, चेंज आया होगा, क्योंकि वो शुरुआत हो रही है। और मार्केट जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी, लगभग हर सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर शुरुआती दौर में स्पेशली आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट जब इस तरह से पहली लेग कंप्लीट कर रही होगी, उसमें लगभग हर मार्केट कैप के स्टॉक्स पंप होंगे। जब वो करेक्शन करके यहां से एक्चुअल लेग शुरू करेगी, इसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से चलती है मार्केट साइकिल्स। ऊपर की तरफ मार्केट जाने लगे तो टारगेट्स क्या रखने हैं, और बुल रन अगर आ ही रहा है तो भाई टारगेट्स बता दो। आज मैंने टेलीग्राम चैनल में, फ्री टेलीग्राम चैनल में एसएनपी का भी चार्ट पोस्ट किया था। वहां पर भी मैं, यानी कि यूएस मार्केट के ऊपर भी मैं बुलिश हूं। और कब से बुलिश हूं? जब वो 55,000 टच किया था, तब से मैं उसको बोल रहा हूं कि ये जाएगा, 7,000 जाएगा, और उस तरफ बढ़ रहा है। उसी तरह से अब मुझे लगता है कि निफ्टी 50 स्लैग में बड़े मोमेंटम के साथ 26,550 और 26,850 के लेवल्स तक जल्दी पहुंच सकता है, जब ये इसको ब्रेकआउट कर दे। अब ध्यान ये रखना कि कल मार्केट यहां पे फेक आउट करके ऐसी क्लोजिंग दे दे और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करने नीचे आए, ये लोने आए या गैप क्लोज करने आए, तो आप सोच में बैठ जाओ प्रियांक भाई तुम्हारी बात हुई नहीं। मेरी ये ऊपर वाले टारगेट तब एग्जीक्यूट होंगे जब मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर देगी, ये ध्यान रखना। इंट्राडे प्लानिंग में आपको भी बताऊंगा, अभी मैं आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग बता रहा हूं, बुल रन शुरू होने की प्लानिंग बता रहा हूं कि मार्केट कम से कम इसको ब्रेक करे और यहां कहीं पहुंच जाए, तब होने वाला है बुल रैली शुरू मेरे हिसाब से। और बड़ा लंबा चलेगा, 27, 28, 29,000 बहुत जल्दी जाएगा, और हो सकता है 2026 में हमें 30,000 देखने को मिले। ये ऑल टाइम हाई इतना इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इसलिए इस पर नजर बनाकर रखना। इंट्राडे में क्या करना है? बहुत सिंपल सी प्लानिंग है आपको। मार्केट अगर गैप अप ओपन आपको दिखाई दे, लेट्स सपोज गैप अप ओपन दिखाई दे आपको, तो हाँ, मैं एक लेवल ड्रॉ करना रह गया मुझसे, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये जरूर कल मार्क करके रखना। इसको ट्रेड कैसे करते हैं इसके लिए वीडियो चार्ट पर, वीडियो जो है चैनल पर ऑलरेडी है, 3 दिन पहले ही अपलोडेड है, जाके देख लो। एपिसोड नंबर 21 है कि गैप और एसएमसी एक साथ ट्रेड कैसे करते हैं, उससे देख लेना। अगर मार्केट इस प्रीवियस डे क्लोजिंग से दूर क्लोज होती है, दूर ओपन होती है, मान लीजिए यहां ओपन हो जाए या यहां ओपन हो जाए, तो ये आपके काम आ सकता है। इसलिए मैंने ये लेवल मार्क करके रखा इंट्राडे के लिए। ध्यान रखिए, ये क्योंकि ऑल टाइम हाई है, इसलिए यहां पर फेक आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा। मतलब यहां पे आपको बुरी बुरी तरीके से ट्रैप किया जा सकता है। आप कई सारे चार्ट देख सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बिटकॉइन के चार्ट में भी देखा कि 125 के ऊपर 126 के प्राइस पहुंचाकर किस तरह से ट्रैप किया गया। तो बहुत बड़े बड़े फेकआउट यहां देखने को मिलते हैं, इसलिए कल नजर बनाकर रखिएगा। मैं आपको बता दूं, कल मैं गुवाहाटी के लिए निकल रहा हूं, मॉर्निंग में फ्लाइट रहेगी, तो मैं कल लाइव नहीं आ पाऊंगा, तो आप लोगों को और लाइव में अपडेट भी ना कर पाऊं, तो इसलिए आप लोगों को खुद से ही ध्यान रखना है अपना, ठीक है। सो यहां पर प्रीवियस एटीएच के आसपास प्राइस आए, थोड़ा सा समझदार बनिए, फोमो में नहीं आना है। मार्केट कहीं नहीं जा रही, आपको एंट्रीज मिलेंगी क्योंकि आप लोग होल्ड विद प्रियांक के सब्सक्राइबर हो, बेफिक्र हो जाओ। फोमो नहीं करना, जबरदस्ती मत करना कि ट्रेन छूटे जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर प्राइस आए तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है, कि फेक आउट ना हो। इंट्राडे के लिए ये वाला लेवल आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा, और 26,000 भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये 4 लेवल आपके कल काम आ सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही है, फेक आउट से सावधान, ठीक है। क्लियर हो गया निफ्टी 50 का। अब इससे आप जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को भी समझ जाओगे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, सेम हुआ, मैं आपको बता रहा था निफ्टी 50 के साथ डाइवर्जेंस बना हुआ है, बुलिश है। ये लो लग चुका है 58,650 पर, और हमने देखा भी मार्केट जो है सीधा शुरू हुआ और 59,450 को ब्रेक करके हाईएस्ट क्लोजिंग अपनी कर दी है। 59,450 ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये स्विंग हाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्चुअली में ये जोन आप कल मार्क करके रखें,
इस जोन के अंदर अगर मार्केट आती है तो आपको सावधान रहना है। तो इसमें नीचे वाला जो लेवल है वो क्या है, वो है आपका, आप एग्जैक्टली मार्क कर लीजिए 59,000 का जो नीचे वाला लेवल है, और ऊपर वाला लेवल है 59,300 का। तो इन दोनों लेवल को आप मार्क करके रखिएगा, क्योंकि आपके इंट्राडे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट आज के दिन के हाई के ऊपर जाती है, जो आज प्राइस ने हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस किया है, इसके ऊपर जाके या इसके ऊपर, इस हाई के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिलता है 59,555 के ऊपर, तो आप सिंपली 60,100 को टारगेट करेंगे। बड़ा सिंपल सा प्राइस एक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की अभी फिलहाल मुझे नीड नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अब सेंसेक्स की। सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह के प्लानिंग की तरह से चला। प्रीवियस वीक लो के नीचे स्वीप करा, सीधा भागते हुए ऊपर गया, कोई करेक्शन नहीं, और सीधा कहां तक गया, गैप क्लोजिंग 85,632 तक। मैंने आपको कल दो टारगेट दिए थे, 85,110 और 85,290। अब मैंने इतना बड़ा टारगेट दिया, लेकिन भाई इसका तो मूड अलग ही था आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 का, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलो अब इसके अंदर भी सेम आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम जगह पर है गैप क्लोजिंग के, तो मैंने इसमें यही लेवल मार्क करके रखा हुआ, यही ध्यान रखेंगे आप। ऑल टाइम हाई सिमिलर निफ्टी 50 की तरह आप वेट करेंगे ब्रेक होने का। इंट्राडे के लिए आपके पास चार लेवल है, 85,978, 85,630, 85,290 और 85,105। इसमें आप जो है दोनों लेवल सेम रखिए, क्योंकि यहीं पर जो है आपका ब्रेकर बना हुआ है इस बीएमएस का, तो इसलिए आप ये वाला लेवल भी मार्क करके रखेंगे 85,105 तक। यहां तक भी आपको ये इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर गया, आज की तरह की कैंडलस्टिक आ गई, इसमें नेक्स्ट टारगेट आपका होने वाला है 86,900 का। इसको आप नोट कर सकते हैं कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक करती है तो इसके अंदर जो बुल रन शुरू होगा, उस बुल रन के टारगेट इतने छोटे नहीं देने वाला हूं। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो टारगेट रहने वाला है 95,000 का और 100,000 का, यानी कि 1 लाख का 2026 का। ये टारगेट रहने वाले हैं 2026 के 95,000 और 100,000। कब? जब मार्केट सिंपल सा है, क्या ब्रेक करे, प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे 85,978 को। और इंट्राडे के लिए क्या टारगेट हमारे रहने वाले हैं 86,900 और 87,900। ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, क्लियर। चलिए सेंसेक्स की प्लानिंग हो गई। इसी के साथ क्या ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़िए, और ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए दी गई है। यहाँ पे बताई हुई किसी भी बातों से मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको कोई शॉर्ट रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी देता हूँ, या फिर कोई गारंटी आपको मिलती है मेरे से भी आ रहे होने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से मेरे एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। ये लेवल्स आपके कल काम आ सकते हैं नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस करी है, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो केवल पेपर ट्रेडिंग से ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कमोडिटीज की, क्योंकि भैया सोना चांदी जिंदाबाद, सोना चांदी की भी तो बात करनी थी। तो सोना चांदी की अपडेट मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूं। तो देखो मार्केट ने जो है हमारी लास्ट अपडेट के बाद ये करेक्शन आना शुरू हो गया था, जहां पर जो है हम लोगों ने, आप लोग अगर लाइव में भी देखते तो वहां पर भी मैंने गोल्ड कई बार अपडेट किया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने जो है इस पर अपना बेस बना लिया। अब मैं चाहता था कि मार्केट जो है इसको ब्रेक करके वापस से रिलेटिव इक्वल लोस की तरफ बढ़े, लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट ने जो है अपना बेस यहां पर बना लिया। आप देखेंगे यहां पर मार्केट ने स्वीप किया, उसके बाद ये करेक्शन करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट दिया। लेकिन क्या ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल है, ये कहना भी जल्दीबाजी होगा, क्योंकि एक तरफ स्टॉक मार्केट और बाकी सब भी पंप हो रहे हैं, और यहां पर जो ये पंप आया ये एक्चुअली न्यूज बेस्ड पंप आया, क्योंकि रूमर्स आए कि फेड ने जो है रेट कट बना, ज्यादा रेट कट करने की प्लानिंग कर ली है। तो अगर वो रेट कट होते हैं तो गोल्ड उसके बाद भागेगा। अब ये जो अपडेट आएगी ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक आएगी, तो अभी फिलहाल र्यूमर है। अगर मार्केट र्यूमर में भाग रही है तो मेरे को तो डाउट होने लगता है कि कहीं बाय द र्यूमर सेल द न्यूज वाली बात ना हो जाए, इसलिए थोड़े से केयरफुल रहिए। यहाँ पे मैं आपको कोई बुल रन की एक्सपेक्टेशन अभी नहीं दे रहा हूं, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 127,500 को ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं ऐसे किसी बुल रन की एक्सपेक्टेशन गोल्ड में नहीं करूंगा। लेवल टू लेवल ट्रेड करना पसंद करूंगा। 3 लेवल आपके सामने है चार्ट पर, जो आपको समझदारी से ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट इस लेवल के पास है, तो हो सकता है आपको कल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले 123,770 तक। तो इन लेवल्स को अपने चार्ट पर रखिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाने लगे, फिर आप एक नया हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 127,824 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड वापस 130K के भी ऊपर जाएगा, 132K के ऊपर भी जाएगा, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है। उससे पहले लेवल टू लेवल आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी है। इसके बाद बात करेंगे सिल्वर की, बिल्कुल गोल्ड जैसी प्लानिंग है। आप देखेंगे हमारा बुलिश प्लान बिल्कुल कामयाब हुआ था, नीचे आया मार्केट 153 पर सपोर्ट लेके वापस जा रहा है। ये हाई बना था 19 नवंबर को 159,066 का। आज आपको देखना है डेली क्लोजिंग कैसी होती है। अगर डेली क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर इस हाई तक पहुंच सकता है आसानी से। 162 के साथ साथ आपको जो है ये रेजिस्टेंस भी अपने चार्ट पर मार्क कर लेना चाहिए। ये है 165,818, ठीक है।
अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर 162,850 और 165 आपके नेक्स्ट मेजर टारगेट हो सकते हैं। और ये भी मेरे हिसाब से ये भी एक लोकल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट मेरे हिसाब से 170 को वापस क्रॉस कर देगा अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है 162 को, तो मैं काफी बुलिश हो जाऊंगा इसके ऊपर। आज की क्लोजिंग पर थोड़ा नजर रखिएगा कि मार्केट कहीं आज और कल में इसके नीचे वापस क्लोजिंग ना कर दे। अगर करता है तो फिर आप 150 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए कोई भी फंडामेंटल ऐसा इशारा नहीं कर रहा कि करेक्शन की कोई उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए गोल्ड के लिए होल्ड, सिल्वर के लिए होल्ड रिकमेंडेशन ज्यादा बेहतर है। बजाय बेरिश होने के, बजाय शॉर्ट करने के, अच्छी जगह पर लॉन्ग की पोजीशन देखना ज्यादा समझदारी लगती है। बाकी लेवल्स आपके चार्ट पर है जो आप अपने चार्ट पर मार्क करके रख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का फ्यूचर जो है चेंज हो गया, लेवल थोड़े बदले हुए इसलिए दिख रहे होंगे पहले बार के चार्ट से। तो मैं आपको बता दूं मार्केट धीरे धीरे साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए फाइनली इस गैप के अंदर आ गया। 51-32 के नीचे जो है इसने स्वीप कर दिया है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि मार्केट ने एक भी बार इस पूरे करेक्शन में एक भी हाई को ब्रेक नहीं करा है। मार्केट जिस भी दिन किसी भी हाई को ब्रेक करेगी, मान लीजिए ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो ठीक है, बट किसी भी दिन किसी हाई को, जैसे यहाँ पे 52-59 या फिर इसको या फिर इसको या फिर इसको, ऐसे किसी भी अगर हाई को ब्रेक करती, अब तो क्योंकि सबसे पहला हाई 52-59 है इसलिए मैंने ये मार्क नहीं किए, तो मोर लाइकली मार्केट इस पूरी लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहेगी। ये जो मैंने कर्व बनाया है ये दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, बाई साइड लिक्विडिटी है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। एक लंबी इस तरह की कैंडलस्टिक कभी भी इन सबके स्टॉप लॉस उड़ा सकती है, इसलिए कोई भी हाई ब्रेक हो तो आपको समझदारी बरतनी है कि तभी तक आप साइडवेज या बेरिश रहें। जैसे ही कोई हाई ब्रेक हो सिंपल सा 5510 को एक्सपेक्ट करके चलना कि मार्केट वहां पहुंच सकती है, या फिर अगर विक तेज आती है तो वो 5594 को भी छू सकती है। फिलहाल 51-32 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर ये टूटता है फिर आपके पास 49-48 का नेक्स्ट लेवल बनता है। तो ये 51-32, 49-48 ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर 52-59 ब्रेक करता है तो फिर बुलिश हो जाना 5510 तक। ये है क्रूड ऑयल की अपडेट। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस के अंदर प्लानिंग बिल्कुल सेम है जैसी पहले थी। 378 पर मार्केट ने आप देखेंगे सपोर्ट लिया, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, प्रीवियस वीक लो भी था ये, और फेयर वैल्यू गैप भी था वहां पर वीकली चार्ट पर। तो वहां से मार्केट ने रिएक्शन दिया है, वापस से ऑल टाइम हाई लगाया, 419 पर नीचे आया, डेली एफवीजी के अंदर से रिएक्शन दे रहा है। फिलहाल के लिए तो बुलिश प्लानिंग ही है। 378 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद 407 जो है 2025 का जो कि हाई है, या अगर आप देखेंगे थोड़ा पीछे, ये आपका 2025 का पहला हाई था मार्च का, तो मार्च हाई के आसपास मार्केट चल रहा है। जैसे ही 419 को ब्रेक करता है मेरे हिसाब से 437 और 450 के टारगेट्स हमारी सामने हमें दिखाई देंगे। और यहां से भी फिलहाल के प्राइस एक्शन से यही दिखाई दे रहा है कि अगर आप इंट्राडे बेसिस पर भी देखना चाहो तो शॉर्ट टर्म में मार्केट 419 की तरफ ही बढ़ रहा है। ब्रेकआउट के बाद ये दोनों टारगेट्स हमारे प्लानिंग में आ जाएंगे। नीचे की तरफ जब तक मार्केट 378 के ऊपर है हम लोग अपनी बायस को बुलिश ही रखने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के अंदर भी हमने 277 278 का जो टारगेट लिया था वो टारगेट कंप्लीट हुआ। नीचे की तरफ मार्केट आया तो आप देखेंगे 266 पर ही रुका। मतलब आप देखिए मैंने पिछले 2 महीने से एल्यूमिनियम आप लोगों के लिए अपडेट करना शुरू किया है, पहली बार एल्यूमिनियम चार्ट किया और कितने अच्छे तरीके से हमारे लेवल काम कर रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि मेरे कंसेप्ट सिर्फ इस मार्केट में काम करते हैं, इस मार्केट में नहीं करते हैं, आपके सामने सोचिए इन्हीं वीडियोस में मैंने एल्यूमिनियम को चार्ट करना शुरू किया, और पिछले 6-7 अपडेट्स जो मैंने आप लोगों को दिए हैं सितंबर से, आप लोग मैच करके देख लो कि क्या बढ़िया तरीके से ये कंसेप्ट इस पर काम कर रहे हैं। 266 काफी अच्छा सपोर्ट है मेरे हिसाब से। अब फिलहाल जो है बुल लेग शुरू होने वाली है। 278 इजी टारगेट दिखाई देता है। इस बीच में आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन आपको एक यहां भी देखने को मिल सकती है 276.95 पर, तो 277 278 टारगेट दिखाई देते हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखता है वो 291 का दिखता है सीधा। मतलब यहां पर भी एक अच्छा स्विंग लॉन्ग की पोजीशन जो है मुझे यहां पे दिखाई दे रही है। स्टॉप लॉस आप जो है इसके नीचे ही रखेंगे जब तक मार्केट यहां नहीं पहुंच जाती, दैट इज 265। क्लियर। मेन टारगेट जो रहेगा अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है 278 के ऊपर, तो ये एक लोकल रेजिस्टेंस है। मेन टारगेट इसके भी ऊपर है, जो हमारा मेन टारगेट रहने वाला दैट विल बी 305। तो अगर मार्केट 278 के ऊपर जाता है तो हम लोग 305 तक एक अच्छे खासे ड्यूरेशन के लिए बुलिश होने वाले हैं एल्यूमिनियम के ऊपर। तो इस तरह से इन सारी कमोडिटीज के ऊपर भी आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सब आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। धन के ऊपर मुझे हमेशा ही मजा आता है चार्ट करने पे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू की ऑलमोस्ट सारी फीचर्स मिल जाती है। अभी देखो ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है, आप सब लोगों को पता है, उसे खरीदने से बढ़िया है धन पर जाके ट्रेडिंग व्यू की सारी फीचर यूज कर लो, सारे आप टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो। इतना तो आप ट्रेडिंग व्यू का प्लान खरीदने के बाद भी नहीं कर पाओगे। इसके अंदर सारे ट्रेडिंग व्यू के फीचर आपको मिल जाते हैं। आप इसके अंदर और जैसे स्कैल्पर मोड, और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट में भी सेम ही प्लेटफॉर्म से ट्रेड करना और कमोडिटी में भी सेम ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना। मतलब अगर 3 बजे के पहले ट्रेड मिल गई तो उसमें इक्विटी में कर लिया, नहीं तो सेम ही पैसे से
कमोडिटी के अंदर कर लिया। तो ये सारे फीचर भी आप फायदा उठा सकते हो। प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से आप जो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट से भी ट्रेड कर सकते हो, दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, जैसे टेलीग्राम या फिर एक्स पर या फिर इंस्टाग्राम पर, तो लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन से ही ले। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।